एक बात बताओ, तुम थक नहीं गए इस भीड़ से, इस भागा दौड़ से, इस कुछ बनने की बीमारी से? तुम्हारी पूरी जिंदगी बस एक इंतजार बन के रह गई है। तुमने हर खुशी पर एक कंडीशन लगा दी है, जब नौकरी लगेगी तब जीऊंगा, जब प्यार मिलेगा तब खुश हो जाऊंगा, जब रिटायरमेंट आएगी तब शांति मिलेगी। तुमने आज को कल की सूली पर चढ़ा दिया है। तुम कल की खेती कर रहे हो जबकि जमीन आज ही बंजर होती जा रही है। पर सच तो ये है, तुम मर रहे हो इस वक्त। ये कोई मेटाफोर नहीं है, ये बायोलॉजी है। हर सांस जो तुम अंदर लेते हो वो तुम्हें तुम्हारे चिता के थोड़ा और करीब ले जाती है। तुम्हारी मौत कोई दूर की घटना नहीं है, वो तुम्हारे साथ पैदा हुई थी। जिस दिन तुमने अपनी पहली सांस ली थी, मौत ने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। और तुम अभी तक सिर्फ तैयारी कर रहे हो। यू आर प्रैक्टिसिंग टू लिव बट यू आर नेवर लिविंग। ओशो कहते हैं, जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम जान ना सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना ही शेष नहीं रहती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात हो तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती। सच तो ये है कि चूंकि हमें जीवन का ही पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होती प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो ना कभी घटा, ना घटता है, ना घट सकता है। सोसाइटी तुम्हें जीना नहीं सिखाती, सोसाइटी तुम्हें डेथ से डरना सिखाती है, क्योंकि डर में कंट्रोल होता है। मौत दुश्मन नहीं है दोस्त, मौत तो एक फुल स्टॉप है उस झूठ पर जो तुम जी रहे हो। अद्वैत वेदांता कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्य, द ट्रूथ इज इटर्नल, द वर्ल्ड इज टेम्पररी ड्रामा। तुम मौत से इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने इस मिथ्या को, इस झूठ को इतनी जोर से पकड़ कर रखा है, लाइक अ पर्सन क्लचिंग अ हैंड फुल ऑफ सैंड। जितना जोर से पकड़ोगे उतना तेजी से फिसलेगी। तुम शरीर को पकड़ते हो, शरीर बूढ़ा होता है। तुम रिश्तों को पकड़ते हो, वो बदल जाते हैं। ओशो का एक ही पैगाम था, डाई बिफोर यू डाई। अपने ईगो को, अपने इस मैं को अभी इसी वक्त मौत के हवाले कर दो। जब तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम कुछ नहीं हो, तो मौत तुमसे क्या छीनेगी? नथिंगनेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो शून्य हो गया वो अनंत हो गया। मौत एक गहरा विश्राम है, एक ऐसा नशा जिसमें तुम खुद को खो देते हो ताकि तुम असलियत को पा सको। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, नहीं, तुम एक सोशल एल्गोरिदम का हिस्सा हो। सोसाइटी एक फैक्ट्री है जो मुर्दे पैदा करती है। स्कूल ने तुम्हें फीड किया कि कंपटीशन ही जिंदगी है। धर्म ने तुम्हें डर दिया कि ऊपर कोई बेटा है जो हिसाब लेगा। मार्केट ने तुम्हें लालच दिया, नया फोन, नई गाड़ी, नया बंगला लेने से तुम मुकम्मल हो जाओगे। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है? इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। तुमने दूसरों की नजर के आईने जोड़ जोड़ कर अपना चेहरा बनाया है। यू आर लिविंग इन अ स्क्रिप्टेड रियलिटी, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा डर सब उधार लिया हुआ है। पेरेंट्स ने कहा पढ़ाई करो, सोसाइटी ने कहा जॉब करो, कल्चर ने कहा शादी करो, इंस्टाग्राम ने कहा सक्सेसफुल दिखना जरूरी है, और तुम एग्जीक्यूट करते गए। कभी रुके नहीं, कभी सोचा नहीं मैं ये कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि ईगो सरवाइव ही करती है फ्यूचर में। जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब घर आ जाएगा, तब खुश हो जाऊंगा, तब चैन मिलेगा। बट दैट तब नेवर कम्स, क्योंकि ईगो को चैन चाहिए ही नहीं। ईगो को चेज चाहिए, स्ट्रगल चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। अगर तुम एक्चुअली खुश हो जाओ तो ईगो का क्या होगा? वो डिसॉल्व हो जाएगी। अद्वैता एक्सप्लेन दिस एज माया। माया ये नहीं है कि दुनिया मौजूद नहीं है, पंखा चल रहा है, हवा लग रही है, ये सच है। माया ये है कि तुमने इस टेम्पररी जगह को अपना परमानेंट घर समझ लिया है। तुम इस फिल्म के कैरेक्टर हो, पर तुम भूल गए हो कि तुम वो स्क्रीन हो जिस पर ये फिल्म चल रही है। कैरेक्टर को गोली लगे
तो स्क्रीन से खून नहीं निकलता। स्क्रीन पर आग लगे तो स्क्रीन नहीं जलती। यू आर दैट स्क्रीन, प्योर, अनटचड, अनबॉर्न। जब तक तुम कैरेक्टर से जुड़े हो तुम रोते रहोगे। जिस दिन तुम स्क्रीन बन जाओगे तुम सिर्फ एक विटनेस, साक्षी बनकर रह जाओगे। देखिए, दीवार ठोस दिखाई पड़ती है, पत्थर पड़ा है पैर के नीचे, कितना साफ और ठोस है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं ठोस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक वैज्ञानिक दूर था तब तक वो समझता था कि पदार्थ है, और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक ही घोषणा करते थे कि पदार्थ ही सत्य है। लेकिन जितना वैज्ञानिक मैटर के करीब गया उतना ही पदार्थ विलीन हो गया। अब वैज्ञानिक ही कहते हैं कि पदार्थ तो है ही नहीं, बस तेजी से घूमते हुए इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है, जो इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि उनके घूमने की वजह से ठोसपन का भ्रम पैदा होता है। ठोसपन कहीं भी नहीं है। जैसे बिजली का पंखा जोर से घूमता है तो उसकी 3 पंखुड़ियां दिखाई नहीं पड़ती। और तेजी से घूमे और तेजी से घूमे तो फिर हमें लगेगा कि एक 3 का गोल चक्कर घूम रहा है। इतनी तेजी से भी घुमाया जा सकता है उसे कि आप उसके ऊपर बैठ जाए और आपको पता ना लगे कि पंखुड़ियां बीच से आ रही है, जा रही है। आपको ऐसा ही लगे कि मैं किसी ठोस चीज पर बैठा हुआ हूँ। पदार्थ इतनी ही तेजी से घूम रहे हैं, उनके कण, और उनके कण पदार्थ नहीं है। कण सिर्फ विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो तेजी से घूम रही है। सारा पदार्थ तेजी से घूमती हुई ऊर्जा का फल है, दिखाई पड़ता है कहीं भी नहीं। ठीक ऐसे ही चित्त की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, इतनी तेजी से घूम रही है कि मैं का भ्रम पैदा होता है। 2 भ्रम है जगत में, एक पदार्थ का भ्रम, मैटर का भ्रम, और दूसरा मैं का भ्रम, ईगो का, अहंकार का भ्रम। ये दोनों ही इल्यूजन एकदम ही झूठे हैं, लेकिन इनके पास जाने से पता चलता है कि ये है ही नहीं। विज्ञान पदार्थ के पास गया तो पदार्थ विलीन हो गया, और धर्म मैं के पास गया तो मैं विदा हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, भीतर जाए, निकट करीब से भीतर देखे, वहाँ कोई मैं नहीं है। और मैं नहीं कहता कि ऐसा मान ले कि मैं नहीं हूँ। अगर मान लिया तो झूठ हो जाएगा। ओशो कहते हैं, मानो मत, अगर जानना है, जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जाओ। मेरी बात अगर तुम मानकर चल गए और तुम ऐसा सोचने लगे मैं नहीं हूँ, अहंकार झूठ है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो तुम गड़बड़ में पड़ गए। मैं ये नहीं कहता कि तुम ऐसा दोहराओ, मैं ये कहता हूँ कि तुम भीतर जाओ, देखो, पहचानो। जो पहचानता है, देखता है, उसे पता है कि मैं नहीं हूँ। फिर कौन है? जब मैं नहीं हूँ कोई तो है। मेरे ना होने से कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को जानने के लिए कोई तो होना चाहिए। मैं नहीं हूँ, फिर कौन है? फिर जो शेष रह जाता है वो अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है, अल्टीमेट हैप्पीनेस। तुम पूछते हो ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने एक चक्र बना लिया है। इसे ही कर्मा कहते हैं। कर्मा कोई सजा नहीं है, कर्मा सिर्फ एक मेमोरी है, तुम्हारे दिमाग की आदत है वही पुरानी बातों को दोहराना, वही पुरानी गलतियों को नए नए तरीकों से करना। तुम एक कोल्हू की बेल की तरह हो जो पूरा दिन चलता है पर शाम को वही खड़ा मिलता है जहाँ से शुरू किया था। तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ रहे हो, नहीं, तुम सिर्फ गोल गोल घूम रहे हो। तुम नए रिश्ते बनाते हो पर पुरानी इनसिक्योरिटीज वही रहती है। तुम शहर बदलते हो पर तुम्हारा डर तुम्हारे बैग में बंद होकर तुम्हारे साथ चलता है। अद्वैता कहता है जब तक तुम कर्ता बने रहोगे तब तक कर्मा तुम्हें बांधे रखेगा। जब तुम कहते हो मैंने ये किया तो तुम उसके नतीजे के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हो। पर जिस दिन तुम ये जान लेते हो कि करने वाला कोई और है, एग्जिस्टेंस ही सब कुछ कर रहा है, उस दिन तुम्हारा सारा बोझ उतर जाता है। कर्मा की जंजीर तभी टूटती है जब तुम खुद को बीच से हटा देते हो। जब मैं ही नहीं रहा तो हिसाब किसका? क्रिएटिविटी क्या है? क्या पेंटिंग बनाना क्रिएटिविटी है? क्या गाना गाना क्रिएटिविटी है? नहीं, वो तो सिर्फ सिम्टम्स है, वो निशानियां है। असली क्रिएटिविटी है द स्टेट ऑफ नो माइंड। जब तुम होते हो तो कचरा क्रिएट होता है। जब तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट या एक्सपर्ट बीच में आ जाता है तो कला मर जाती है। कला में जब तक कलाकार है तब तक वो असली नहीं है। क्रिएटिविटी इज इक्वल टू लिविंग कॉन्शियसली। जब तुम नहीं होते तब संगीत पैदा होता है।
ओशो कॉल्स दिस द एम्प्टी बाम्बू। बांसुरी तभी बजती है जब वो अंदर से खाली होती है। अगर बांसुरी के अंदर मिट्टी भरी हो तो उससे सिर्फ शोर निकलेगा। अगर तुम भरे हुए हो अपने ज्ञान से, अपने गुरूर से, अपने मैं से, तो अस्तित्व तुम्हारे जरिए नहीं बह सकता। अ क्रिएटिव मैन इज नॉट अ प्रोड्यूसर, ही इज अ विंडो। विंडो का काम है रास्ता देना, रोशनी को रोकना नहीं। अ क्रिएटिव पर्सन इज डेंजरस टू सोसाइटी, क्योंकि क्रिएटिव इंसान कंट्रोलेबल नहीं होता। वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता, वो क्वेश्चंस करता है, चैलेंजेस करता है। स्टॉप ट्राइंग टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, जस्ट स्टॉप बीइंग यू। जब तुम हट जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे हाथों से चित्र बनाएगा। तुम सिर्फ एक मीडियम हो, एक जरिया हो उस अनंत शक्ति का जो नित्य नई सृष्टि रच रही है। जब तुम फुल्ली प्रेजेंट हो, एग्जिस्टेंस तुम्हारे थ्रू क्रिएट करता है। गिटार तुम्हारे हाथ में है बट म्यूजिक तुम्हारे थ्रू फ्लो हो रहा है। तुम क्रिएटर नहीं, तुम मीडियम हो, बट इसके लिए साइलेंस चाहिए। एम्बिशन नहीं, डिजायर नहीं, बस होना। ये दुनिया तुम्हें डोपामिन बेच रही है। प्लेजर, सेक्स, मनी, फूड, शॉपिंग, हर चीज का एक हाई है। पर प्लेजर की एक बहुत बड़ी कीमत है जो तुम चुका रहे हो, बोर्डम एंड डिप्रेशन। जितना गहरा मजा आएगा उतना ही गहरा डिप्रेशन पीछे छूटेगा। ये पेंडुलम है, जितना दाएं जाएगा उतना ही बाएं आएगा। ये सौदा ही गलत है। तुम सुख ढूंढ रहे हो और दुख साथ में फ्री मिल जाता है। तुम्हें बोला गया है सक्सेसफुल बनो, खुश रहोगे, और तुम सक्सेस के पीछे भाग रहे हो। पर नोटिस करो, जितना पास आता है सक्सेस उतनी एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि ये हैप्पीनेस केमिकल है। डोपामिन हिट, टेम्पररी हाई, न्यू कार, न्यू फोन, न्यू रिलेशनशिप और कुछ दिन एक्साइटमेंट, थ्रिल, फिर वही एम्प्टीनेस और तुम नेक्स्ट गोल ढूंढने लगते हो। दिस इज नॉट हैप्पीनेस, दिस इज एडिक्शन। ब्लिस, आनंद सौदा नहीं है। ब्लिस इज द साइलेंस ऑफ द ईगो। ब्लिस तब नहीं मिलती जब तुम कुछ हासिल करते हो। ब्लिस तब फूटती है जब तुम्हारे अंदर का भिखारी मर जाता है। जब तुम्हारी ये मांग खत्म हो जाती है कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, जब तुम गहरी सांस लेकर ये कह पाते हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम इनफ। अद्वैता सेज यू आर सच्चित आनंद, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। ये तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुम्हें कमानी है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम उस कस्तूरी मृग की तरह हो जो पूरी दुनिया में भटक रहा है, ये जाने बिना कि वो मदहोश कर देने वाली खुशबू उसके अपने अंदर से आ रही है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो इसलिए नहीं मिल रहा। मुड़ कर देखो, तुम खुशी के समंदर पर बैठे हो पर तुम प्यासे मर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद है। रियल हैप्पीनेस, ब्लिस, आनंद वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं होता, वो किसी अचीवमेंट से नहीं मिलता, वो एग्जिस्टेंशियल है। जब तुम ये समझ लेते हो आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, तब तुम सिंपली अवेयर हो, तब तुम ब्लिस हो, तब तुम आनंदित हो। ध्यान कोई काम नहीं है जो तुम 15 मिनट घड़ी देखकर करते हो। ध्यान एक होश है, एक क्वालिटी है जो हर वक्त रहनी चाहिए। विटनेस योर माइंड। जब तुम सड़क पर चल रहे हो, देखो कैसे दिमाग जाल बुनता है, देखो कैसे वो अपनी पुरानी बातों को चबा रहा है, वही पुरानी शिकायतें, वही पुराने घाव। देखो कैसे वो आने वाले कल के लिए डर पैदा कर रहा है। जस्ट वॉच, डोंट जज, डोंट सरपास। अपने दिमाग से लड़ना मत, क्योंकि लड़ने वाला भी दिमाग ही है। बस दूर से खड़े दर्शक की तरह देखो। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ख्याल भी आएंगे और जाएंगे। आसमान कभी बादलों से मेला नहीं होता। मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, मेडिटेशन इज विटनेसिंग। तुम अपने थॉट्स को देखते हो, जज नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते, बस देखते हो। एक थॉट आई, गई, एक इमोशन उठा, डूबा, और धीरे धीरे गैप दिखता है। थॉट्स के बीच में साइलेंस, इमोशंस के बीच में स्टिलनेस, और उस साइलेंस में तुम, रियल यू, नॉट द स्टोरी, not the name, just awareness. The moment you watch the mind, you are no longer the mind. The observer is separate from the observed. ये जो दूरी है ना, यही मुक्ति का दरवाजा है। In that distance, you find the seer, the one who never sleeps, the one who never dies. तुम वो डर नहीं हो, तुम वो हो जो उस डर को देख रहा है। तुम वो गुस्सा नहीं हो
तुम वो हो जो उस गुस्से को पहचान रहा है। इस पहचान में ही शांति है। अद्वैता कहता है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। तुम देखने वाले नहीं हो, तुम देखना हो। फियर डिसॉल्व्स, ओनली सीइंग रिमेन्स। और उस मोमेंट में सब क्लियर हो जाता है। डेथ से डर नहीं लगता क्योंकि तुम समझ गए तुम कभी थे ही नहीं जो मर सके। लाइफ का बर्डन नहीं लगता क्योंकि तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, तुम फ्लो कर रहे हो। सक्सेस की टेंशन नहीं होती क्योंकि तुम्हें प्रूव करना ही नहीं है कुछ। हम सब अलग नहीं है। ये स्किन, ये शरीर, ये नाम, ये सिर्फ एक लिमिट है, एक छोटा सा फ्रेम है जो हमने अपने ऊपर थोप लिया है। इमेजिन 1,000 pots filled with water reflecting the same sun. Are there 1,000 suns? No, only one. हम सब वो एक ही चेतना के अलग अलग आईने हैं। The many within the one. जब तुम ये समझते हो तो नफरत असंभव हो जाती है। तुम किससे नफरत करोगे? खुद से। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, सेपरेट इंडिविजुअल, आइसोलेट कॉन्शियसनेस। नहीं, कॉन्शियसनेस एक ही है, ओशन है। तुम्हारी माइंड एक वेव है, सेपरेट दिखती है बट सेम ओशन का ही हिस्सा है। जब एक वेव अपनी वेवनेस भूल जाती है और ओशन को याद कर लेती है, पूरा ओशन शिफ्ट होता है। तुम्हारी अवेकनिंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये कलेक्टिव शिफ्ट है। जब तुम जागते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जागते, तुम पूरे अस्तित्व की नींद तोड़ देते हो। ह्यूमैनिटी इज वन सिंगल ऑर्गेनिज्म। तुम्हारा जागना तुम्हारे लिए नहीं है, ये एग्जिस्टेंस के लिए है क्योंकि तुम एग्जिस्टेंस हो। तो अब इस सब को सुनने के बाद अब क्या करोगे? वापस जाओगे वही बोरिंग जिंदगी जीने, वही पुराने झगड़े, वही पुरानी चिंताएं, वही कुछ बनने की रेस? या इसी वक्त, इसी लम्हे में तुम ठहर जाओगे? ये सब सुन के तुम सोचोगे तो क्या करूं? कुछ नहीं। अचीव करने को कुछ नहीं है, बिकम करने को कुछ नहीं है, एस्केप करने को कुछ नहीं है। सिर्फ याद करना है कि तुम ऑलरेडी वो हो जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारा पूरा संघर्ष पहुंचने के लिए है, जबकि तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यू आर ऑलरेडी द बुद्धा। तुमने बस एक मुखौटा पहना हुआ है, उस मास्क को उतारने की भी मत मेहनत करो। बस जान लो कि वो मास्क है, बस इतना जान लेना काफी है। एक बार तुम्हें पता चल गया कि रस्सी रस्सी है, सांप नहीं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। तुम्हें सांप को मारना नहीं पड़ता, बस रोशनी जलानी पड़ती है। अवेयरनेस चाहिए, तुम अवेयर हो। पीस चाहिए, तुम पीस हो। लव चाहिए, तुम लव हो। बट तुमने अपने आप को बॉडी समझ लिया है, माइंड समझ लिया है, स्टोरी समझ लिया है और अब स्ट्रगल कर रहे हो। ड्रॉप द स्ट्रगल, ड्रॉप द सीकिंग, जस्ट बी। तो क्या तुम मिटने को तैयार हो? क्योंकि जो मिटेगा वही बचेगा, जो बूंद मिटेगी वही समुंदर बन जाएगी। जब तक तुम बूंद हो तुम्हारे डर का कोई अंत नहीं। जब तुम समुंदर बन जाओगे तो मौत कहाँ बचेगी? दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।